राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इधर संतान उत्पन्न होने के समय धुंधली की बहन फिर उसके पास आ गई और धुंधली ने अपनी बहन को अपने घर में ही छिपा कर रख लिया। फिर सही समय आने पर अपनी बहन के पुत्र उत्पन्न होने पर धुंधली ने अपनी पति आत्मदेव को खबर भेज दी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र प्राप्ति की खबर सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन उस महात्मा व प्रभु को स्मरण किया। ब्राह्मण ने पुत्र होने की खुशी में खूब गरीबों को दिल खोलकर दान दिया। वह अगले दिन धुंधली आत्मदेव से बोली, स्वामी, मेरे स्तनों में जरा भी दूध नहीं आ रहा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं गांव से अपनी छोटी बहन को बुला लूं। वह भी गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर गया है, पर पुत्र के लिए बाप क्या नहीं करना चाहता। उसने बहन को बुलाने के लिए कह दिया। थोड़े ही देर में घर में छुपी हुई धुंधली की बहन आ गई और बालक को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण आत्मदेव ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया और अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। जब धुंधकारी 2 माह का हो गया तो जो चमत्कारी फल ब्राह्मणी ने अपनी जगह गाय को खिलाया था, उसके प्रताप से गाय के बहुत ही सुंदर मनुष्य के आकार का बालक उत्पन्न हुआ। उसके कान गाय के बच्चे की तरह थे। उस बच्चे को देखकर आत्मदेव बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव दोनों पुत्रों का लालन पालन बहुत प्यार से करने लगा। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा विद्वान हो गया, जबकि धुंधकारी उसके विपरीत दुष्ट, कामी, चोर और जुआरी बन गया। घर का सारा धन जुआ खेलने में खर्च करने लगा। धुंधकारी धीरे धीरे घर का सामान चुराकर सारा पैसा जुए में उड़ाने लगा और वेश्याओं के पास भी जाने लगा। फिर जब घर में कोई सामान नहीं मिला तो एक दिन धुंधकारी ने माता पिता को पीटकर उनसे आभूषण छीन लिए और उन्हें बेचकर जुए व वेश्या पर लुटा दिया। धुंधकारी ही यह हालात देखकर आत्मदेव मन ही मन रोता हुआ प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु, ये मेरे किस भूल की सजा दे रहे हो? ऐसी दुष्ट संतान तो मैं निसंतान ही अच्छा था। दोहा, प्रभु पुत्र ऐसा दे दानवीर सपुत, वृद्धा जगत में जीवना जिसके पूत कपूत। अपने भाई की आदतों से अपने पिता को परेशान देखकर गोकर्ण हाथ जोड़कर अपने पिता से बोला, पिताश्री, यह समस्त संसार दुखों का सागर है। यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है। इस संसारिक मोह माया में पड़कर दुख के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। इस मोह माया का त्याग कर आप वन में जाकर प्रभु की भक्ति करो। प्रभु भक्ति से आपको सुख ही नहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्राणी इस मोह माया के झमेले में पड़कर प्रभु को स्मरण नहीं करता और नरक भोगता है। अपने पुत्र गोकर्ण को ज्ञान भरी बातें सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव को ज्ञान का आभास हुआ। आत्मदेव तुरंत ही घर बार मोह माया का त्याग कर प्रभु का स्मरण करता हुआ ज्ञान की तलाश में वन की ओर चल दिया। कुछ समय बाद प्रभु भजन में लीन रहता हुआ इस नश्वर शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। यह सब सुनते सुनाते सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों को बताया कि ब्राह्मण आत्मदेव के घर से वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता धुंधली पर खूब अत्याचार करने लगा।
वह प्रतिदिन अपनी माता से पैसे व सामान मांगता था और रोज अपनी माता पर हाथ उठाता था। धुंधली अपने पुत्र को प्रतिदिन पैसे देने का बहाना करती रही। अपनी माता का प्रतिदिन की टाल मटोल से धुंधकारी को बहुत गुस्सा आता था और वह खूब गुस्से में अपनी माता की पिटाई करता था। धुंधली पर उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस पर अपने दुष्ट पुत्र के अत्याचारों से वह परेशान हो गई। इस जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर धुंधली एक दिन आधी रात्रि में घर के समीप ही स्थित एक कुएं में जा कूदी और अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। इधर अपने भाई धुंधकारी के अभद्र व्यवहार व नीच कर्मों से परेशान होकर गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। गोकर्ण प्रभु श्री हरि विष्णु का परम भक्त था तथा महान ज्ञानी व्यक्ति था। अपने भाई गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। वह प्रतिदिन चोरी ठगी आदि बुरे कार्यों में लगा रह गया और इन बुरे कर्मों से जो धन एकत्रित होता उसे वैश्यों के पास जाकर लुटा देता। एक दिन की बात है, धुंधकारी के हाथ एक स्थान पर चोरी में काफी धन हाथ लग गया। उसने सारा धन अलाकर अपनी प्रियसी वेश्या के हाथ में दे दिया और वह वेश्या घर में ही रात्रि में सो गया। तो वेश्या के घर वालों ने बैठकर आपस में विचार विमर्श किया कि ये युवक धुंधकारी प्रतिदिन चोरी डकैती करके यहाँ पर आता। जिस दिन यह पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। क्यों न इसे मार दिया जाए। उन सब ने यह सोचकर आधी रात्रि में उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर गला दबाकर मार दिया और एक गड्ढा खोदकर धुंधकारी का शव उसमें दबा दिया और उसके जान पहचान के लोगों से कह दिया कि धुंधकारी यह देश छोड़कर विदेश चला गया है वह अब वही रहा करेगा। वेश्या से कर प्रति विपुनी सुख चाहत सो शोक तन मन धन मान गवाए के नष्ट करे परलोक। वाणी अमृत रूप का ले धन इज्जत जीव वैश्या का संसार में देखा किसने पीव। बिना द्रव्य के प्रीति ना वेश्या सुन यार जब पैसा पावे नहीं देवे जूत हजार। इस तरह अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो दर दर भटकने लगा और भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात आदि से परेशान रहने लगा। इधर तीर्थ यात्राओं पर घूमते घूमते गोकर्ण को खबर मिली कि धुंधकारी मर गया तो गोकर्ण अपने भाई के मरने पर खूब रोया और उसने सबसे पहले गया जी जाकर उसका पिंडदान और श्राद्ध किया और गया जी के पश्चात वह जिस भी तीर्थ स्थान पर गया धुंधकारी के नाम का वह श्राद्ध अवश्य करता रहा। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।